ज्ञानमंच से एक बात बताती हूँ, बहुत जल्दी अपने वाक्य को विश्राम करूंगी। एक जंगल में आग लग गई। बड़े ध्यान से सुनना, मैं बहुत सजगता से ये बात बताने के लिए आई हूँ और हर जगह बताती हूँ। एक जंगल में आग लग गई तो बहुत सारे जानवर पशु पक्षी वहां से उड़ के जाने लगे। तो उस जंगल में एक टिटहरी रहती, वो रोने लगी, जिस जंगल में मैंने जन्म लिया, अन्न खाया, पानी पिया, वही जंगल मेरी आंखों के सामने धू-धू करके कैसे जल सकता है। टिटहरी झरने में जाती, चोंच में जल भरती और जंगल में डालती। कौवों का एक झुंड वहां से उड़ा और कहने लगा, अरे टिटहरी, तेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। टिटहरी ने कहा, ये बात मैं जानती हूँ, मेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। और जब भी इस जंगल का इतिहास सामने आएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तुम्हारा तमाशा देखने वालों में आएगा। यहाँ बैठा हुआ हर सनातनी ये बात ध्यान रखे कि हमारा नाम आग बुझाने वालों में आए, तमाशा देखने वालों में ना आए। क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति को देख करके आंख मूंदने वाले लोग केरला, कर्नाटका और बंगाल की धरती पे जो दृश्य चल रहे थे, उसको देख करके आंख मूंदने वाले लोग कायर है, नपुंसक है, हमें उनकी तरह नहीं बनना है। देश के वीर जवानों, खून पे ये इल्जाम लाए, मां न कही कि मेरे बेटे वक्त पर आप काम न आए। अपनी माँ के दूध को लज्जित मत करना, अपमानित मत करना। हमारे देश के इतने सारे 33,000 मंदिरों को तोड़ तोड़ करके तुमने अपनी मस्जिदें बनाई, वक्त बोर्ड रूपी राक्षस को फैला दिया और फिर कहने लगे कि भाई ये क्या बात होती है, ये मस्जिदों को क्यों तोड़ा जा रहा है। किसी कवि ने, किसी शायर ने कह दिया, भाई मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के। अगर इतना ही भाईचारा था, इतना ही उदार भावना थी, इतना ही तुम्हारे अंदर प्रेम था, इतना ही तुम्हारे अंदर इंसानियत थी, तो क्यों नहीं किया कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के। मस्जिदें क्या बन रही थी मंदिरों को छोड़ के? क्या मस्जिद बगल में कहीं और नहीं बन सकती थी? तुमने हमारे जितने मंदिर तोड़े, लेके रहेंगे, और बाकी बात सब बाद में। सनातन बोर्ड बनेगा तो गौ रक्षा भी हो जाएगी, वक्त बोर्ड भी खत्म हो जाएगा, हमारे देश के मंदिरों का शासन सुशासन सब व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन उसके लिए 2 काम जरूरी है। एक, सबसे पहले सनातन बोर्ड का गठन होना, और उससे भी पहले आपको सच्चा सनातनी बनना। हमारा संघ कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हम सब हिंदू है, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी एक ही जाति है, हम सभी सनातनी है। और आज उसी जाति के, आज उसी सनातन के भाव को लेकर के हमें यहाँ से ओंकार भरना है। अपनी वाणी को विराम करूं उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर भिक्षा मांगते हुए आज मेरे बड़े भाई को अश्रु की धारा से आप सभी से विनती करनी पड़ रही है। इन्होंने तो संतों के सामने ये कह दिया, अभी तो धर्म संसद है, अगर सनातन बोर्ड नहीं बना तो शायद मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, पर सनातन बोर्ड तो बनाकर जाऊंगा। इसलिए निवेदन है, आज भारत की बहुत बड़ी पार्टी के हमारे बहुत बड़े नेता, जिनको साक्षात चाणक्य कहा जाता है, माननीय अमित शाह जी आए हैं, ये गुंजान उनके कानों में जाए, ताकि यहाँ से जाने के बाद, मां त्रिवेणी में स्नान करने के बाद वो भी सदन में जाके सोचे कि जब लाखों संतों ने ऐलान कर ही दिया है तो सनातन बोर्ड का गठन तो अब हो ही जाना चाहिए। तो इतना उत्साह बढ़ो अपनी वाणी में, माननीय अमित शाह जी के कानों तक आवाज आए। और सबसे आखिरी बात, तुम गर्व करो कि तुम सनातनी हो, क्योंकि औरंगजेब ने जब अपने पिता शाहजहां को मार के कारागृह में डाल दिया, खाना पानी नहीं देता था, तो उस मुगल शाहजहां ने भी कहा था, अरे तुमसे अच्छे तो करोड़ गुना हिंदू है, तुम तो अपने जीवित पिता को भोजन नहीं दे पाते, हिंदू तो पिता के मरने के बाद भी पितृ पक्ष में उनके नाम का भोजन कराते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आधिया चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, अब रोने का समय चला गया। संतों ने कहा देश के लिए मरेंगे, मैंने कहा कितने लोग मरेंगे भाई, देश के लिए मरने की बात अब खत्म करो। अब तो एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, अब तो मारने की बारी भी आए तो आगे
जो मैं सदैव एक बात कहती हूँ, ये कह के जाऊंगी, 1-1 लाख के मोबाइल फोन खरीद लेते हो, 10-10 लाख रुपए वेडिंग फोटोग्राफी में खर्च कर देते हो, तो 1-1 हजार रुपए की तलवार भी घर में खरीद के रख लेना, ताकि सनातन के लिए, धर्म के लिए अगर कार्य करने की बात आए तो आंधियां चलने लगी और ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं ओंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम क्रांति में टंकार फिर पैदा करो। उड़ाइए दोनों हाथ, मुट्ठियां बांध के। अब थोड़ा डबल तो होना चाहिए जय घोष, है ना? नहीं तो फिर महाराज जी बोलेंगे कि जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग भी पार्शलिटी करते हैं, महाराज जी बोलते तो बहुत जोर से बोलते हैं, हम लोग अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, बोलते नहीं। पीछे वाले भी दोनों हाथ ऊपर करके एकदम सीधे, ऐसे ऐसे क्या है, एकदम सीधे हाथ, है ना? दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की